स्टूडेंट पोर्टल में न्यू स्टूडेंट की एंट्री करना अब हुआ आसान, वो भी मोबाइल से। देखिए, वेब ब्राउज़र से student.maharashtra.in वेबसाइट ओपन कीजिए। स्कूल का यूआईडी और पासवर्ड टाइप कीजिए। कैप्चा कोड ध्यान से टाइप कीजिए और लॉगिन कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लॉगिन हो चुका है और सामने मेनू नज़र आ रहा है। मेनू में आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें खुलेंगे। उस ऑप्शन में न्यू स्टूडेंट डिटेल आपको तलाश करना है। अगर ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो अपने यूआरसी सेंटर से रब्ता करके एक हफ़्ता या एक महीने के लिए न्यू एंट्री ओपन करवा लीजिए। इसके बगैर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। एंट्री करने से पहले आप ये नोट कर लीजिए कि स्टूडेंट की पूरी डिटेल आपके पास होना चाहिए। पूरी डिटेल होने के बाद आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो सामने ऑप्शन देख लीजिए खुला है। इसमें सिलेक्ट स्टैंडर्ड दिया हुआ है। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो सामने ऑप्शन आएगा कौन सी क्लास में आपको करना है। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया। अब आगे देखें कि 8th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के बाद अब क्या ऑप्शन आ रहा है। डिवीज़न पर मैंने क्लिक किया तो जो डिवीज़न है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेगुलर और उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ते जाएं तो ऑप्शन खुलता जाएगा। आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो भी डिटेल है स्टूडेंट की भरना है। नाम का ऑप्शन आया, नाम आपने टाइप किया। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सब काम मोबाइल से हो रहा है। देखिए किस तरह से। नाम स्टूडेंट का मोहम्मद, फारूक बच्चे का नाम था, लेकिन आगे पेरेंट्स के नाम की जगह उसका नाम टाइप हो गया। कोई बात नहीं, आप उसे फिर डिलीट कीजिए, कट कीजिए और दोबारा नाम के ऑप्शन में जाकर स्टूडेंट का पूरा नाम फिर से लिख सकते हैं। कोई मसला नहीं है इसमें। जो नाम मिस्टेक हो गया तो उसको कट करके फिर से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फारूक नाम आगे चला गया था तो उसको कट करके फिर से नाम की जगह टाइप किया गया और उसके बाद उसके फादर का नाम आगे आ रहा है। फादर का नाम नसरुल्लाह और उसके बाद लास्ट नेम में सर नेम आएगा, शेख यहाँ पर टाइप किया गया। इसके बाद देखते रहिए आगे ऑप्शन मदर्स नेम जो आ रहा है। माँ का नाम आप टाइप करेंगे तो आगे खुद ही उसके हस्बैंड का नाम सरनेम के साथ टाइप हो जाएगा। इसके बाद मेल है या फीमेल है, मेल के ऊपर क्लिक किया गया और आगे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आप कैलेंडर के ज़रिए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सामने कैलेंडर खुल गया। अब इसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले सन कौन सा है ये देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन चल रहा है और धीरे धीरे प्रोसीजर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कैलेंडर सामने खुला हुआ है। कैलेंडर में सही तरह से सन और
और डेट उसको चॉइस करना है और स्टूडेंट का सही डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। सात पर क्लिक किया और मंथ में जनवरी और 25 तारीख ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। आगे की डिटेल्स आप देखते रहिए और समझते रहिए। कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। अगर मोबाइल नंबर नहीं फिलअप करेंगे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो टीचर, क्लास टीचर अपना नंबर भी ऐड कर सकते हैं, बाद में अपडेट कर सकते हैं। जब उसका स्टूडेंट का नंबर मिले तो अपडेट कर सकते हैं, अपना नंबर हटाकर उसका नंबर लिख सकते हैं। स्टूडेंट का जीआर नंबर ऐड करेंगे और स्टूडेंट की अगर आधार कार्ड डिटेल्स है तो ही ये कॉलम आगे का फिलअप करेंगे, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। बाज़ मर्तबा आधार नंबर डालने की वजह से सेव नहीं होता है। स्टूडेंट का फ़ोटो 4 KB से 50 KB के अंदर तक आप पहले से गैलरी में सेव करके रखिए। ये ऑप्शन में यहाँ पर आपको वो काम आएगा। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक किया गया और ये मोबाइल की फ़ाइल खुल गई। फ़ाइल में क्लिक करने पर मोबाइल में फ़ोटोज़ जो है वो सामने आ गया। ये देखिए बच्चे का फ़ोटो सामने नज़र आ रहा है और उसके सामने उसका साइज़ भी लिखा हुआ है 39 KB। उसको सिलेक्ट किया गया और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म के अंदर वो लिख कर आया उसका नंबर, यानी वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सेव करेंगे। ये देखिए ऑप्शन और स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली।
स्टूडेंट का आईडी भी बन चुका है। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। आप डिटेल्स देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी भरी हुई तमाम इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। एक मर्तबा फिर से उसे देखकर चेक कर सकते हैं